नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है। ऐसे विद्यार्थी जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अभी नहीं हुआ है ओएमआर सीट पर एग्जाम होना है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न जिनकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाने हैं, उन सब के लिए क्वेश्चन पेपर रामबाण होगा, क्योंकि ठीक यहां से रिपीटेड प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, हमारे पास ये जो प्रश्न पत्र आया है ये बुकलेट सीरीज सी का है। आपका बुकलेट सीरीज बी हो सकता है, किसी का ए होगा, किसी का डी होगा या फिर ई होगा। ठीक है, अब ये बुकलेट सीरीज क्या होता है? देखिए, बुकलेट सीरीज मतलब कि जैसे सी बुकलेट सीरीज होगा जिनका सबका प्रश्न से, अब बात करें बी की, तो जिनका बुकलेट सीरीज बी है, प्रश्न आपके जो सी में रहेंगे वही बी में होंगे, लेकिन उनका क्रम चेंज कर दिया जाता है ताकि आप लोग चीटिंग ना कर पाए। ठीक है, तो आपका चाहे जो बुकलेट सीरीज हो, आपको क्या करना है कि इस वीडियो में किसी एक प्रश्न को देखना है। जैसे ही आप उस एक प्रश्न को पकड़ेंगे आपको सारे क्वेश्चन सीरियल बाय सीरियल मिलते चले जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आपका पेपर टाइटल है वो है आर्किटेक्चर एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ये आपका पेपर टाइटल है। इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और सभी प्रश्न पत्र जो सभी प्रश्न थे वो अनिवार्य प्रश्न थे। ठीक है, चलेंगे पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास की, और आप सब लोग प्रयास ये कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहेंगे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन था न्यूमेटोफोर्स क्या है। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स आर, तो न्यूमेटोफोर्स जो होता है वो होता है दोस्तों श्वसन मूल, रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टैप रूट जिसे मुख्य जड़ कहते हैं, तो ये विकसित होती है। टैप रूट डेवलप्स फ्रॉम, तो ये दोस्तों जो टैप्स रूट्स होती है ये रेडिकल्स से डेवलप होती है। आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका तीसरा प्रश्न आ चुका है, और तीसरे क्वेश्चन में है कि कंटक रूपांतरित शाखा इसलिए है। आपके ऑप्शन है यह पादप का भाग है, बी है पत्तियों के निचले भाग से निकलता है, या धुरी की पत्तियों से निकलता है, या मजबूत होता है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इट राइजेस फ्रॉम द एक्सियल ऑफ लीफ। ठीक है, करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें है पालिनोलॉजी नामकरण दिया गया था। टर्म ऑफ पालिनोलॉजी वाज गिवन बाय, तो पालिनोलॉजी का जो टर्म है वो हाइडेयोम विलियम्स के द्वारा दिया गया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चौथे प्रश्न का उत्तर। चले अगला क्वेश्चन है कि मलाइशोपाइनोलॉजी किसके अध्ययन को इंगित करता है। तो ये किसको इंगित करता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ये हनी, ठीक है, ये हनी को यानी शहद के स्टडी को इंडिकेट करता है। पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ गया स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है एरोपोलिनोलॉजी है। तो एरोपोलिनोलॉजी जो है ये है द स्टडी ऑफ पोलियन फाउंड इन वाटर, जलीय परागण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एरोपोलिनोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया कि परागण व्यवहार्यता प्रभावित होते हैं। ठीक है, पोलियन और वेजिबिलिटी इज अफेक्टेड बाय, तो ये किससे प्रभावित होते हैं? तो ये दोस्तों टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों से प्रभावित होते हैं। पोलियंस वेजिबिलिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न है कि परागकण की जो एक्साइन, परागकण की एक्साइन होती है, द एक्साइन ऑफ पोलियन इज, तो परागकण की जो एक्साइन है वो क्या होती है दोस्तों? आपका ऑप्शन है समरूप, बी है विजातीय, आनियत रूपी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, मेरे अकॉर्डिंग इसका होमोजीनियस आंसर सही होना चाहिए 8वें प्रश्न का।
अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां प्रश्न है, निषेचित अंडे को क्या कहते हैं हम? द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनको हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें है द्विनिषेचन खोजा गया था। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाई। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा? एसजी नवास्चिन के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी में भ्रूणपोष सामान्यतः होती है। इंडोस्पर्म इज इन एंजियोस्पर्म इज जनरली। तो आवृत बीजी में जो भ्रूणपोष होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं भैया? सामान्यतः ये ट्रिप्लाइड त्रिगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पोरोगैमी है, पोरोगैमी इज। तो पोरोगैमी क्या होता है? पोरोगैमी माइक्रोपाइल के रास्ते पोलियन ट्यूब का प्रवेश, पोलियन ट्यूब इंटर ओव्यूल माइक्रोपाइल। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है पुराने तने में केंद्र स्थित डार्क वुड क्या है? इन ओल्ड ट्रक डार्क सेंट्रल वुड इज। तो इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं सैपवुड। क्या कहा जाता है? इसको सैपवुड कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 14वां प्रश्न, जिसमें है पेरिडर्म में सम्मिलित है। पेरिडर्म इंक्लूड्स। तो पेरिडर्म्स में क्या इंक्लूड है दोस्तों? याद रखेंगे, इनमें आपके फेलोजन, फेलेम, फेनोडर्म, ये तीनों इसमें इंक्लूड हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, 15वां प्रश्न कह रहा है कि छिद्रीय कास्ट विशेषता है। ठीक है, तो छिद्रीय कास्ट किसकी विशेषता भैया? ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। छिद्रीय कास्ट विशेषता है जिम्नोस्पर्म का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रियम वृद्धि के लिए उत्तरदायी। कैम्ब्रियम वृद्धि के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? तो चौड़ाई, लंबाई और परिधि, ये तीनों इसके लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन 4 16वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 17वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया था कि कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। तो कैस्पेरियन जो स्ट्रिप है वो माफ कीजिएगा, यह है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में क्या पाया जाता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। 18वां प्रश्न है, संवहनी बंडल बिना कैम्ब्रियम के जाना जाता है। तो संवहनी बंडल जो बिना कैम्ब्रियम के जाना जाता है उसको हम क्लोज कहते हैं, क्लोज बंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 18वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है कि पादप जगत में उभयचर। तो ध्यान रखेंगे हमेशा ब्रायोफाइटस को पादप जगत का उभयचर माना गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। 20वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें अधिकतर ब्रायोफाइटस में पौधे का शरीर होता है। तो अधिकतर ब्रायोफाइटस में जो पौधे का शरीर होता है वो कैसा होता है भैया? वो हमेशा गैमेटोफाइट होता है। कैसा होता है? गैमेटोफाइट होता है। ऑप्शन नंबर 3 20वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणुजन ब्रायोफाइटा में होता है। शुक्राणुजन ब्रायोफाइटा में होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं द्विकासाभी, आकाशाभी, बहुकासाभी और एकासाभी। तो द्विकासाभी होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्शया में स्केल्स का कार्य क्या है? रिक्शया में स्केल्स का कार्य, तो इसका जो कार्य है वो है प्रोटेक्टिव इन नेचर, सुरक्षा प्रदान करना। रिक्शया में स्केल का कार्य जो है वो सुरक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर 4 22वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, जेमा कप पाया जाता है। जेमा कप आर फाउंड इन। तो जेमा कप कहां पर पाया जाता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, जेमा कप जो पाया जाता है वो मार्केसिया में। कहां पाया जाता है? मार्केसिया में जेमा कप पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 24वां प्रश्न है कि मार्केसिया में वायु के छिद्र होते हैं। चलिए बताने का प्रयास करेंगे कि मार्केसिया में वायु छिद्र होते हैं।
तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डोलीपोर। मार्केसिया में जो वायु के छिद्र होते हैं वो डोलीपोर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जिसमें है एंथोसिरास का सामान्यता इनको कहते क्या है। तो एंथोसिरास को कॉमनली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हार्नवर्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्नवर्टस। तो जब भी पूछा जाए कि एंथोसिरास का कॉमनली नाम क्या है तो हार्नवर्टस याद रखेंगे, लिवर्टस नहीं, हार्नवर्टस। ठीक है, चौथा आपका ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें है अंतःपादपी शैवाल पाया जाता है। तो अंतःपादपी जो शैवाल होता है वो हमेशा एंथोसिरास में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक यहां पर पूछा गया है। तो भारतीय ब्रायोलॉजी के जो जनक है वो है SR कश्यप। यहां पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर होगा। SR कश्यप भारतीय यानी कि इंडियन बायोलॉजी के फादर हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, जिसमें है रिटार्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। रिटार्ट सेल आर फाउंड इन। तो रिटार्ट सेल जो होते हैं वो जो पाए जाते हैं दोस्तों वो सैफे गनम में पाए जाते हैं। कहां पर, सैफे गनम। ऑप्शन नंबर 2 28वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट में सबसे साधारण ज्ञात स्पोरोफाइट पाया जाता है। द सिंपलेस्ट नोन द स्पोरोफाइट अमंग द ब्रायोफाइट्स इज। तो इसमें ऑप्शन है फ्यूलेरिया, मार्केसिया, एंथ्रोसिरास और रेक्सया। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 रेक्सया। ठीक है, ब्रायोफाइटा में सबसे साधारण ज्ञात स्पोरोफाइटा जो है उसका नाम है इस रिस्किया। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न 30वां क्वेश्चन है कि राइनिया किस काल से संबंधित है। तो राइनिया दोस्तों जो संबंधित है ये संबंधित है किस काल से, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। 31 नंबर है कि टेरिडोफाइटस को क्या कहा जाता है। टेरिडोफाइटस को सामान्यता कहते हैं तो क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। टेरिडोफाइटस को सामान्यता क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। 32 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है राइनिया किसके द्वारा वर्णित किया जाता है। तो राइनिया जो वर्णित किया जाता है वो है किडस्टन एंड लैग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि राइनिया किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था तो आप ध्यान रखेंगे किडस्टन और लैग ने राइनिया के टर्म को डेवलप किया था। चौथा ऑप्शन 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें अधिकांश टेरिडोफाइटा होते हैं। तो अधिकांश जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो स्थलीय होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 34, जिसमें है कि बीज प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। तो बीज की जो प्रवृत्ति है वो उत्पन्न हुई है टेरिडोफाइटा में। किसमें, टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन 3 34वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा में फाइलम नहीं पाया जाता है। तो बात करें टेरिडोफाइटस की तो ये दोस्तों कैंपेनियन कोसा, ठीक है, ये इसमें नहीं पाया जाता है। बाकी स्लाइप ट्यूब बात करें और इसमें है पैरेनकाइमा। तो इन दोनों में थोड़ा सा एक बार मुझे देखना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है कि जो टेरिडोफाइटा है उनके फाइलम में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है नहीं पाया जाता है। तो इनमें से पहला देखिए यहाँ पर है कंपेनियन कोसा और दूसरा दिया गया है कि स्लाइप ट्यूब यानी कि सीव नली, पैरेनकाइमा। तो इन तीनों में अनुपस्थित होते हैं। आल हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन 36, जिसमें पादप जगत के बोटेनिकल स्नेक किसको कहा जाता है। बोटेनिकल स्नेक, पादप बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। तो हमेशा टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं, बोटेनिकल स्नेक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा गया है कि टीलोम थ्योरी प्रपोज्ड बाई। टीलोम थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो टीलोम सिद्धांत जो दिया गया था वो जिमरमैन के द्वारा टीलोम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। 38 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि टेरिडोफाइट के स्पोर होते हैं। तो टेरिडोफाइट के जो स्पोर होते हैं
वो हमेशा दोस्तों हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित होते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है कि फर्न में स्टील होता है, इन फर्न स्टील इज, तो फर्न में जो स्टील होता है वो रेखीय होता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 41 जिसमें कि सबसे प्राथमिक स्टीलर संरचना, द मोस्ट परमिटिव स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन इज, तो सबसे प्राथमिक जो स्टीलर संरचना है वो पाई जाती है किसमें, तो दोस्तों हमेशा हैप्लो स्टील में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 41 नंबर का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था, तो जिम्नोस्पर्म जो शब्द है वो सर्वप्रथम प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था, थियोफ्रेटस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 43 जिसमें है 43 नंबर क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो पहला है कि मरुद्भिद पादप है, तो जिम्नोस्पर्म एक प्रकार का मरुद्भिद पादप है, लेकिन इसमें से द्विनिषेचन की प्रक्रिया इनमें से नहीं होती है, फल नहीं बनते हैं, धीमी गति से वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि इफ्रेडिन औषधि प्राप्त की जाती है, तो इफ्रेडिन जो औषधि होती है ये एफ्रीडा से एड्रेफिन औषधि प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म जिम्नोस्पर्म किस आर्डर में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवाश्म जिम्नोस्पर्म किस आर्डर में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें है जिसमें है दोस्तों जीगोएल्स या फिर साइकेडोफिलिकल्स या फिर कोनिफेरल्स, और चौथा ऑप्शन है नीटेल्स। तो करेक्ट उत्तर इसमें से हो जाएगा साइकेडोफिलिकल्स, ये जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत्तम शुक्राणुजन पाए जाते हैं, तो बृहत्तम जो शुक्राणुजन है वो पाए जाते हैं हमेशा साइकस में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आर्किगोनेट्स में सम्मिलित हैं, तो आर्किगोनेट्स में ब्रायोफाइट, टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म ये तीनों सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें पूछा गया था कि कनाडा बल्सम प्राप्त किया जाता है, तो कनाडा जो बल्सम है वो प्राप्त किया जाता है हमेशा किससे, ए बीज से। ओके, चौथा ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चिलगोजा बीज प्राप्त किया जाता है, चिलगोजा का प्रश्न आया हुआ है और हर बार आता है, तो चिलगोजा का जो बीज प्राप्त होता है वो पाइनस से प्राप्त होता है, किससे, फाइनस से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन आ गया 50 नंबर जिसमें जिम्नोस्पर्म की भ्रूणपोष होता है, इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, तो जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, आगुणित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी जिस कारण से होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब इनमें कोई भी बीजंड का नहीं होना, बीजंड का ना होना ये दर्शाता है जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी का कारण। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर होगा 51 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आ गया 52 नंबर प्रश्न जिसमें है हे फीवर इज केस्ड बाई, चलिए उत्तर देने का आप लोग प्रयास करेंगे कि हे फीवर केस्ड बाई, पहला साइकस का परागण, एबिस का परागण और एफ्रेडा का परागण और पाइनस का परागण। आप लोग को 52 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडन हेयर ट्री है, मेडन हेयर ट्री इनमें से कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे जिंगो वाइबोला जो है ये मेडन हेयर ट्री है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। सागोपाम पूछा गया है 54 नंबर क्वेश्चन, कई बार और अब तक के लगभग सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हो चुका है सागोपाम। तो सागोपाम क्या है भैया, याद रखेंगे दोस्तों कि साइकस को सागोपाम कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया 55 नंबर जिसमें है विंग्स पंखों वाला बीज पाया जाता है, विंग्स सीड फाउंड इन, तो ये जो बीज होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये दोस्तों पाइनस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें है कि बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिनो बॉटनी स्थित है, तो बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ जो पैलिनो बॉटनी है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों स्थित है लखनऊ में।
ऑप्शन नंबर 2 इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिम्नोस्पर्म को कैंसर रोधी कहा जाता है? तो कैंसर रोधी इनमें से जो है उसका नाम है टेक्सस। टेक्सस को एक प्रकार का जो टेक्सस है जिम्नोस्पर्म है और इसको कैंसर रोधी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट उत्तर है 57 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें है कि भारतीय पुरा वनस्पतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय पुरा वनस्पतिक विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है डॉक्टर बीरबल सहानी। बीरबल सहानी भारतीय पुरा वनस्पतिक विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें पूछा गया है कि पुरा वनस्पतिक विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? तो पुरा वनस्पतिक विज्ञान में जीवाश्म पादप के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जीवाश्म प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट उत्तर है 59 नंबर। पुरा वनस्पतिक विज्ञान के जनक पूछे तो आप ध्यान रखेंगे बीरबल सहानी, और ये पूछा जाए कि जो पुरा वनस्पतिक विज्ञान है ये अध्ययन किसका है, तो आप ध्यान रखेंगे जीवाश्म पादप का, यानी फॉसिल प्लांट्स का ये अध्ययन है। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर तीसरा हो जाएगा ऑप्शन इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप्स ऑफ फॉसिल। तो इसमें से जीवाश्म का प्रकार पूछा गया कि कौन सा नहीं है। पहला इसमें क्या दिया गया है? कंप्रेशन, इंप्रेशन, कास्ट और स्पाइडर। तो आपको बताना है कि कौन सा जीवाश्म का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 52 और 62 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा आपको। 61 नंबर क्वेश्चन है कि स्यूडोफॉसिल क्या है? तो स्यूडोफॉसिल जो है वो एक प्रकार का जीवाश्म नहीं है, ये सत्य है, सत्य जीवाश्म नहीं है स्यूडोफॉसिल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु की गणना की जाती है, तो एज ऑफ फॉसिल्स इज डिटरमाइंड बाय, तो कार्बन डेटिंग के द्वारा किसी भी जीवाश्म के आयु की गणना की जाती है। चौथा ऑप्शन सही है 62 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 63 है जिसमें पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म के बृहद जंगल पाए जाते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म के बृहद जंगल हैं वो जुरासिक काल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें पूछा गया है कि स्ट्रोमेटोलाइट किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं किसके द्वारा भैया? ये बनाए गए हैं साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर जिसमें है कि संलग्न जीवाश्म पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो ये स्ट्रोमेटोलाइट के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 65 का जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है कि पर्णजड़ परजीवी हैं। तो पर्ण जो जड़ हैं ये परजीवी किसके हैं? ये हैं रेफलेसिया के परजीवी हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 इसमें है कि अदरक के पादप में भूमिगत तना कहा जाता है। तो अदरक के पादप में जो भूमिगत तना होता है उसको हम क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राइजोम। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 68 जिसमें है कि पटियोल का पत्तियां किस तरह रूपांतरित हैं? तो इनकी जो पत्तियां हैं वो रूपांतरित हैं दोस्तों फल लोड की तरह। ऑप्शन नंबर ए 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 जिसमें है अपस्थानिक मूल उत्पन्न होती है। तो अपस्थानिक जो मूल है वो हमेशा रेडिकल से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? रेडिकल से। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें आगे आपकी स्क्रीन पे पूछा गया कि आलू क्या है? पोटैटो इज एक प्रकार का रूट है या फिर ये स्टीम है, या ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि ये लीफ है, या फिर नन ऑफ दिस। तो पोटैटो जो है यानी आलू ये एक प्रकार का स्टीम है, एक प्रकार का तना है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि वेलामेन ऊतक पाया जाता है। वेलामेन टिश्यू इज फाउंड इन। तो वेलामेन जो ऊतक है ये हमेशा अधिपादप जड़ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अधिपादप जड़ में। ऑप्शन 3 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 72 जिसमें पूछा गया है कि सूरजमुखी का पुष्पक्रम कहा जाता है। तो इनफ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर इज कॉल्ड हेड। इसको क्या कहा जाता है? हेड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 जिसमें है कि बिना निषेचन के फल बनना है।
तो बिना निषेचन के फल का बनना क्या कहलाता है? तो इसको हम अनिषेक फलन कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें है पराभव पर्व किसमें उपस्थित है? तो ये दोस्तों उपस्थित है, किसमें उपस्थित है? ये एस्पैरेगस में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि द्विलिंगी पुष्प जो सदा बंद रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं क्लिस्टोगैमस कहते हैं, क्लिस्टोगैमस द्विलिंगी पुष्प जो सदा बंद रहता है उसका नाम है। चौथा ऑप्शन 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। तो आज के इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का प्रश्न पत्र था जो मैंने सॉल्व करा दिया गया है। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। किसी भी सब्जेक्ट की आंसर की अगर अभी तक आपको नहीं मिली है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9984947535। इस पर आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं क्लियर पिक के साथ, ठीक है। तो इसको मैं जल्द से जल्द आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।